सबसे पहले इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नॉलेज है ये। सभी मोस्टली फ़ोन यूज़र्स को पता होनी चाहिए, चाहे वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बटन वाला कीपैड यूज़ कर रहे हो, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को ये नॉलेज होनी चाहिए कि फ़ोन्स आपके लिए सेफ़ है या नहीं। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना। वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्टफोन्स हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है कि हम लोग एक दिन खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन फ़ोन के बिना नहीं रह पाते। विद दैट सेड, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत सारे यूज़र्स, मतलब मोस्टली 99.99% यूज़र, 0.1% कोई होगा जो इसके बारे में सोचता होगा, और बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा लेकिन नज़रअंदाज कर दिया कि सार वैल्यू क्या होती है। चलो ठीक है, छोड़ो फालतू चीज़ें। ये मुझे ये बताओ, इस फ़ोन के अंदर प्रोसेसर कितना है, इस फ़ोन के अंदर स्टोरेज कितनी है, इस फ़ोन के अंदर कैमरा कितना है, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। लेकिन फ़ोन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सार वैल्यू। वो हम बात नहीं करते उसके बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सार वैल्यू क्या चीज़ होती है और क्या ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ टाइटल थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि ये रेडिएशंस और जो फ़ोन जो रेडिएशन इमिट करता है उसके ऊपर ये सार वैल्यू होती है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए नहीं। तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, फ़ोन को यूज़ कर रहे हो और वो आपकी जान ले सकता है नहीं, मतलब आपकी ज़िंदगी की बात आ जाती है, तो वहाँ आपको जानना ज़रूरी है कि क्या वो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो डेली, दिन के पूरे 24 आवर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सोते टाइम भी बहुत लोग यूज़ करते हैं जैसे कि, तो क्या वो जो चीज़ है वो आपकी लाइफ में डेंजर है या नहीं उस चीज़ से, तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सार वैल्यू होती क्या है, उसका फुल फॉर्म बताया। तो सबसे पहले सार वैल्यू का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर, सभी स्मार्टफोन्स, उन सभी के अंदर रेडिएशंस होती है। डेफिनेटली बिना रेडिएशंस के ना आपके कॉल चलेंगे, ना वाईफाई चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, इंटरनेट भी नहीं चलेगा। तो रेडिएशंस उसमें होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज आपके फ़ोन के अंदर होती है। इसकी मदद से वो जो फ़ोन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे बात करवा सकता है, आपको लोगों से फ़ोन करवा सकता है, इंटरनेट चलवा सकता है, वाईफाई कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उन रेडिएशंस की मदद से होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती अपनी आंखों से, लेकिन वो होती है। क्योंकि आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि आप एक जगह से वायरलेसली किसी को कॉल लगा सकते हो और दूसरी जगह पे दूसरे देश में बैठा हुआ इंसान आपसे बात कर पाता है। तो वो कैसे कर पा रहा है? डेफिनेटली कोई ना कोई रेडिएशंस, कोई ना कोई इनविजिबल रेज है, वो रेज कनेक्ट होती है आपस में, तभी आप बात कर सकते हो। आपकी जो ऑडियो है, आपका जो डेटा है, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो आपका जो फेस है वो इन्हीं रेज, इन्हीं रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और वो दूसरे तक पहुंच पाती है। तो ये सारी फ्रिक्वेंसीज हमें नज़र नहीं आती है, हमसे टकरा कर, हमारे शरीर को छू कर वो रेज निकलती है। तो क्या वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं? ना बेसिकली जो सार वैल्यू है, ये सभी हर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि क्या सार वैल्यू हमारी कंट्री में चलनी चाहिए, कि ये वैल्यू ही है जो सेफ़ वैल्यू है। इसके ऊपर अगर कोई सार वैल्यू निकली किसी फ़ोन की, किसी स्मार्टफोन की, किसी भी डिवाइस की जिसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसीज है और जिस कंट्री की पर्टिकुलर सार वैल्यू है उससे अगर ऊपर है, तो वो डेंजर माना जाता है। वो जो डिवाइस है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए ना। रिस्की क्यों हो सकता है और क्यों सार वैल्यू जान के लेना चाहिए? बेसिकली इतना तो ज़रूरी नहीं है सार वैल्यू आपको जान के फ़ोन खरीदना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिवाइस है वो क्या पर्टिकुलर सार वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है ना। सार वैल्यू को मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, लेकिन ये क्या है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बहुत ही सिंपल है ना। आपका जो फ़ोन है, आपका जो स्मार्टफोन है, वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो रेडिएशंस इमिट कर रहा है, वो आपकी बॉडी को टच होती है, आपकी स्किन को, आपके टिश्यूज़ को, वो सारी रेडिएशंस आपकी बॉडी के पास में होती है। आपका फ़ोन आपके पास में, तो वो रेडिएशंस आपको डेफिनेटली छुएगी, वो टच करेगी। तो वो कितना रिस्क है, ये मेजर होता है सार वैल्यू से। सार वैल्यू जो मेजरमेंट है वो है वॉट पर किलोग्राम। वॉट पर केजी क्या चीज़ है? बेसिकली जो टिश्यू होते हैं, ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर पूरी साइंस है। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि ह्यूमन टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ के ऊपर रेडिएशंस है, उनका जो मेजरमेंट है वो सार वैल्यू है कि कितना सेफ है अपने ह्यूमन टिश्यूज़ को डैमेज ना करे वो रेडिएशन। किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर सार वैल्यू जा रही है तो वो जो रेडिएशन है वो ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज़ है उसको डैमेज कर देगी और एट लास्ट बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि कैंसर हो सकता है, इंसान की डेथ हो सकती है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस अगर इंसान की बॉडी पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा हाई हो नहीं सकती क्योंकि जो वैल्यू है वो लिमिट में रखनी पड़ती है। फिर भी आपको चेक करना ज़रूरी है। अब ये चेक कैसे करते हैं ना? बेसिकली आप जब फ़ोन खरीदते हो तो उसके जो बॉक्स होता है उसके ऊपर लिखा होता है, डेफिनेटली हर बॉक्स के ऊपर ये मैंडेटरी होता है कि कोई भी फ़ोन कंपनी फ़ोन बना रही है जो सार वैल्यू है वो मैंशनड होगी। अगर आपने खरीद लिया और अब आपको जानना है कैसे, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो फ़ोन लेना है उसके अंदर आपको डायल पैड खोलना है और वहाँ पर लिखना है
#07#। किसी फोन में मेनू खुलेगा, किसी फोन में डायरेक्ट छोटा सा लिखा आ जाएगा सार वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मेरे मोटरोला फोन के अंदर ऐसे मैं कर रहा हूँ *#07#। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे गाइडलाइन सब आ चुकी है कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीज़ें हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि हाँ जो मेरा जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है। और आप देख सकते हो ये मेरी सार वैल्यू है। अब सार वैल्यू बॉडी और हेड दोनों की होती है। तो सार वैल्यू हेड और बॉडी ये दो इसलिए होती है क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कॉल पे बात करते हैं तो हेड के आसपास रहता है फ़ोन, तो उसके लिए स्पेसिफिक अलग सार वैल्यू बताई जाती है और बॉडी के हिसाब से अलग सार वैल्यू बताई जाती है। और इंडिया की जो सार वैल्यू की मैक्स लिमिट है वो है 1.6 वॉट पर केजी। तो अगर इससे 1.6 से ऊपर अगर कोई जाता है तो वो इंडिया के रूल्स के हिसाब से वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में 1.6 ही है, लेकिन सिर्फ यूरोप में 2 वॉट्स पर केजी का मैक्स लिमिट है। इंडिया, यूएसए ऐसी कंट्रीज़ के अंदर 1.6 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े थोड़े रूल्स अपने अपनी कंट्रीज के हिसाब से सेट कर रखे हैं। तो ये था पूरा सार वैल्यू के बारे में, पूरा ओवरऑल नॉलेज अबाउट सार वैल्यू। लेकिन अब ये जो रेडिएशन है इससे हम कैसे बचेंगे? तो अब देखो पूरी तरह से तो हम बच नहीं सकते। अगर आप पूरी तरह से बचना है तो अपने जीवन के अंदर ये जो है स्मार्टफोन, इसका यूज़ खत्म कर दीजिए। बिना टेक्नोलॉजी वाला जीवन तो हम कोई भी जी नहीं सकते। तो रेडिएशन में तो हमको रहना ही पड़ेगा, लेकिन इतना टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये जितनी भी रेडिएशंस जो सार वैल्यू के नीचे, जो मैक्सिमम सार वैल्यू के नीचे आ रही है, वो सारी सेफ़ ही मानी जाती है एक तरह से। लेकिन किसी भी टाइप की रेडिएशन 100% सेफ़ नहीं होती है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे हमें अफेक्ट करती है। आज नहीं तो 20 साल 25 साल बाद थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो हमारी बॉडी पे पड़ता ही है इन सारी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप कुछ कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आप कुछ प्रिकॉशंस क्या है? मेनली जो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप फ़ोन पे बात 1 घंटे से ज़्यादा करते हो एक दिन के अंदर, 45 मिनट से 1 आवर से ऊपर चला जाता है आपकी कॉलिंग का टाइम, अगर आपके हेड के पास में फ़ोन रखते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ये है ईयरफोन्स। आप किसी भी टाइप के ईयरफोन्स खरीद लो, 100 रुपये 50 रुपये के आते हो तो पता नहीं, या कोई आपको गिफ्ट करा तो ठीक है। आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। ईयरफोन से क्या होता है कि जो फ़ोन होगा आपके हेड से तो दूर रहेगा और आपकी बॉडी पे रेडिएशंस के टकराने के चांसेस कम हैं। अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बात करें तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स से ज़्यादा सेफ होंगे वायर्ड वाले ईयरफोन्स, क्योंकि ब्लूटूथ वाले के अंदर भी कोई ना कोई रेडिएशन, रेडियो फ्रिक्वेंसीज ट्रांसफ़र होती है, तभी वायरलेसली जो फ़ोन का डाटा है वो आपके इन ब्लूटूथ ईयरफोन्स तक पहुंच पाता है। तो ये भी रेडिएशन फ्री नहीं है, लेकिन जो ईयरफोन्स होते हैं वो बिल्कुल 100% रेडिएशन फ्री होते हैं अगर आप ज़्यादा समय तक कॉल पे बातें करते हैं तो। और मुझे पता है बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत सारे जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके अक्सर बहुत ज़्यादा लंबी बातें चलती रहती है कॉल पे। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं अपना ब्रेन सेफ रखना, अपनी पूरी बॉडी सेफ रखना, अपना फ्यूचर सेफ रखना, तो डेफिनेटली ईयरफोन का इस्तेमाल करें। सही तरीके से करिए, चलती गाड़ी में मत करना, अनसेफ होता है। ऑल्सो दूसरा प्रिकॉशन ये है कि आप जब सो जाते हो, अपना फ़ोन का यूज़ कर लिया, सब कुछ हो गया, तो फ़ोन को अपने हेड से थोड़ा दूर रखिए। ये सेफ रहता है, क्योंकि रात भर में जब आप सो रहे होते हो तो आपको बिल्कुल बॉडी के आसपास रेडिएशंस कम रखनी चाहिए, तभी आपकी जो नींद है वो सेफ मानी जाएगी। अदरवाइज़ रात को भी रेडिएशंस आपके बॉडी के आसपास हैं तो वो इतना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है आपकी बॉडी के लिए। एंड दैट्स इट। और तो क्या कह सकते हैं, फ़ोन को मत चले ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम सभी चलाते हैं और हम सब एडिक्टेड हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल आपका जानना जरूरी था ना। एक चीज़ और, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई लोग कमेंट करे, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ तक हमने देख लिया तो सार वैल्यू की बात खत्म हो चुकी है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट है मेरे मन में कि 5G के बारे में बहुत लोग सोचते होंगे कि 5G तो और नई जनरेशन की रेडियो फ्रिक्वेंसीज, बहुत सारी चीज़ें, तो ये और ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सवाल भी उठे थे कि 5G बहुत ज़्यादा रिस्की है बॉडी के लिए, इसलिए काफ़ी लेट भी हो गया। काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा था और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं उन सब ने इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, इसकी जो रेडिएशंस है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होगी। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या है? बेसिकली जो रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर देगा, और जो अपने स्मार्टफोन की रेडिएशंस होती है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और नो आयोनाइजिंग रेडिएशन कह सकते हैं उसको, जो कि ह्यूमन टिश्यूज को डैमेज नहीं कर सकती। और जो 5G टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जैसे कि वाइड बैंडविड्थ और मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई है। अभी जो मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हुई, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, सब पता चला कि ये जो मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी वेव्स है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये है कि ये इतना रिस्की नहीं है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस किस किस में होती है मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक्सरे होता है, MRI होती है, वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है। इसलिए हमेशा जब एक्सरे होता है तो सब लोगों को बाहर भगा देते हैं, और जो एक्सरे ले रहा होता है वो भी अपना मुंह छुपा लेता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है एक्सरे लेना, डैमेज हो सकता है ह्यूमन बॉडी को, इसलिए बहुत ध्यान से लिया जाता है एक्सरे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिए जाते हैं। तो ये जो 5G है इतना ज़्यादा अनसेफ नहीं है। इतना ज़्यादा अनसेफ नहीं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेफ तो कोई भी रेडिएशन नहीं होती ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर 6G 7G ऐसा कुछ आएगा तो पता नहीं क्या होगा, और रेडिएशंस की किस हद तक हम पहुँचेंगे, कितनी ज़्यादा रिस्की हो सकता है हमारे लिए। लेकिन
टेक्नोलॉजी जितनी बेहतर होती जा रही है, ह्यूमंस की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचा जाता है इस बारे में, तो हम लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था ओवरऑल स्टार वैल्यू के बारे में और हम कहाँ से कहाँ आगे टॉपिक पे। लेकिन एनीवेज आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है सभी स्मार्टफोन यूज़र्स को। सभी स्मार्टफोन यूज़र ही नहीं, जो सभी फ़ोन यूज़र, जितने भी लोग फ़ोन रेडिएशंस के दायरे में हैं, उन सभी को पता होना चाहिए स्टार वैल्यू के बारे में। जब वो फ़ोन खरीदे या वो फ़ोन नहीं भी खरीद रहे हैं, तो उन लोगों को नॉलेज होना चाहिए रेडिएशंस के बारे में। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, थोड़ी हेल्प मुझे भी हो जाएगी, थोड़ा आपको भी धर्म मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ वीडियो में। पीस ऑफ लव यू।